एक पढ़ा लिखा होनहार लड़के की किसी गरीब घर की लड़की से एक दिन शादी हो जाती है। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए और दोनों लड़का लड़की यानी पति पत्नी बहुत ही खुश रह रहे थे। जिस लड़के का नाम था मोहन और लड़की की नाम थी, जो उसकी बीवी थी, उसका नाम था बबीता। तो ये मोहन और बबीता बहुत ही शादीशुदा अपनी ज़िंदगी खुशी से काट रहे थे। लेकिन ये जो मोहन है, उसका पति, कुछ लोगों के साथ संगत में आकर शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीकर एक दिन अचानक अपने घर आया और बिना खाना खाए सो गया। उसकी पत्नी ने कई बार कहा खाना खाने को, पर उसने नहीं खाया। ऐसे करते करते वो जो मोहन था, उसकी आदत बिगड़ती जा रही थी और वो शराब दिन पर दिन और ही ज़्यादा पीने लगा। और कुछ दिन बाद तो ये मोहन डेली शराब पीकर घर आने लगा। उसकी पत्नी बबीता ने कई बार मना भी किया, पर वो नहीं सुना। एक दिन तो ठंडी का मौसम था और मोहन ने शराब पीकर आ गया और बबीता खाना वाना खाला ला करके मोहन को खाना दे दिया, पर मोहन ने खाना नहीं खाया और वो भी सो गई, उसकी पत्नी बबीता उसके साथ। रात में ठंड ज़्यादा था तो उसकी पत्नी बबीता ने कंबल ओढ़ के सो गई। फिर मोहन को रात को जब नशा धीरे धीरे कम होता गया तो वो कंबल में सोने के लिए सोचने लगा उसके नीचे। उसने मना किया कि नहीं, तुम शराब पी कर आते हो, मैं तुझे इस कंबल में नहीं सुलाऊंगी, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। पर उसने जिद किया मोहन ने कि नहीं, मैं इसी में सोऊंगा, तू जा कहीं और सो जा। उसकी पत्नी बोली तू जा कहीं और सो जा। ऐसे लड़ते लड़ते दोनों की रात कट गई। सुबह फिर झगड़ा ख़त्म हुआ। दोनों आपस में मिलजुल के खाना खाए और अपने अपने काम में निकल गए। मोहन दिल्ली में किसी फैक्ट्री का मैनेजर था, वो वहाँ पे काम करता था और उसकी पत्नी घर की हाउसवाइफ थी, वो बस घर का कामकाज करती थी। पर ये डेली पी पी कर आता था और इन दोनों की लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती चली गई। एक बार अचानक उसकी पत्नी बबीता ने बोली कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। शराब तो मोहन ने भी पी रखा था। इसने बोला कि हाँ चला जा, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बबीता ने बोली ठीक है, फिर सोच लो, मैं तलाक ले लूँगी। मोहन ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैंने सोच लिया, मैं तुझे छोड़ दूँगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। बबीता ने बोली उसकी पत्नी कि ठीक है, तुम शराब मत छोड़ो, पर मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो। दोनों एक दूसरे को तलाक दे दिए और बबीता उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई। अब दोनों अकेले रहने लगे, तलाकशुदा ज़िंदगी जी रहे थे। यूं ही करते करते अकेलेपन 4 साल दोनों को बीत गए। एक दिन की बात है, मोहन गोरखपुर से ट्रेन पकड़कर दिल्ली के अपने काम के लिए जा रहा था। ट्रेन आने में अभी लेट थी। वहाँ स्टेशन पे बैठा हुआ था, तभी देखा उसने वहाँ पे उसकी जो पत्नी थी, जिसके साथ तलाक हुई थी, वो भी उसी स्टेशन पे बैठी हुई थी। वो भी उसी ट्रेन के इंतज़ार कर रही थी, जिस ट्रेन का इंतज़ार मोहन उसका पति कर रहा था। मोहन ने उसको देखा तो सोचा कि आज ये बहुत दिन बाद दिखी है, आज मैं इसका पीछा करता हूँ, ये किसके साथ रहती है, इसके कितने बॉयफ्रेंड है या किसी से इसने शादी की है, आज मैं पता करता हूँ। मोहन बबीता के पीछे लग गया और ट्रेन आ गई और बबीता का टिकट था उस ट्रेन में स्लीपर का और मोहन का टिकट था एसी का। बबीता तो स्लीपर में जाके बैठ गई। मोहन सोचा मेरा टिकट तो एसी में है, पर मुझे तो इसके पीछा करना है, इसको जानना है। उसने अपना एसी का टिकट छोड़ के वो भी उसके साथ स्लीपर में घुस गया। बबीता गई अंदर बोगी में, उसके ट्रेन की खिड़की वाली के पास उसका सीट था। जाके अपने सीट पे बैठ गई और ये भी पीछे जाके खड़ा था। वो इसको नहीं देख रही थी। ट्रेन में और भी लोग आए
बबीता के सीट पर बैठना चाह रहे थे, पर बबीता साफ साफ मना कर रही थी, नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं इस पे लेट के जाऊंगी, आप कहीं और बैठ जाओ। और उसका पति ये जो मोहन था वो खड़ा होके चुपचाप देख रहा था कि कौन इसके पास बैठता है, पर बबीता ने किसी को भी बैठने नहीं दिया अपने पास। फिर मोहन आराम से उसके सीट पे जाता है और बबीता के पास बैठ जाता है, अपना सामान रख देता है। अपना सामान रखने के बाद मोहन बोला, मैडम यहाँ बैठने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जब अचानक से उसकी पत्नी बबीता ने जब मोहन को देखा तो वो थोड़ी देर तो शांत रह गई, फिर सोची बहुत दिन बाद मिला, इसको मना कैसे करूं। उसने बोली कि यहाँ बैठ जाओ। दोनों पास में बैठे तो थे पर बात नहीं कर पा रहे थे। मोहन सोच रहा था पहले वो बोलेगी और बबीता सोच रही थी कि पहले वो बोलेगा। फिर थोड़ी देर सोचते हुए मोहन ने कहा, मैडम आपकी तबीयत खराब है ना, और आप दिल्ली अपना इलाज के लिए जा रही हैं। बबीता ने कहा, नहीं तो किसने कहा, मेरी कहाँ तबीयत खराब है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो मोहन ने कहा, अभी तो आप कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, किसी को बैठने नहीं दे रही थी। बबीता ने बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिल्ली जा रही हूँ अपनी सहेली के पास, मेरी सहेली ने मुझे मिलने को बुलाया है। मोहन ने कहा, अच्छा। 4 साल बाद फिर से ठंड के ही मौसम में दोनों मिले थे और ट्रेन में बैठे थे। शाम हो गई, रात हो गया और ठंड लगना शुरू हो गया। तो बबीता के पास तो कंबल वगैरह था, पर उसके पति जो मोहन था उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो एसी कोच का टिकट बनवाया था और एसी में कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बबीता ने अपना कंबल निकाला और ओढ़ के बैठ गई और बोली, आप भी अपना कंबल निकाल लो और ओढ़ लो, ठंड ज़्यादा है। मोहन ने कहा, नहीं नहीं मुझे ठंड नहीं लगती है। बबीता ने कहा, क्यों, आपको ठंड क्यों नहीं लगती। मोहन ने कहा, ऐसे ही बस कंबल के लिए किसी से एक दिन लड़ाई हो गई थी, तो उसी समय से मुझे ठंड नहीं लगता है। फिर बबीता को वो बात याद आई, दोनों जब आपस में लड़े थे रात को, और बबीता थोड़ा मुस्कुरा दी। बबीता ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे तरफ से मेरे कंबल में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। फिर दोनों एक ही कंबल में बैठ के आराम से दिल्ली अपने स्टेशन पे पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद बबीता उतर गई और साथ मोहन भी उतर गया। बबीता अपनी सहेली के घर पे चली गई और मोहन अपने कंपनी में चला गया। जब बबीता अपनी सहेली के पास पहुंची तो बबीता ने अपनी सहेली से कहा कि देखो ना, कई साल बाद आज मेरा पति मिला था, पर वो कुछ कहना चाहता था। उसकी सहेली ने बोली, छोड़ो ना, अब बीती बातों को क्या फिर से याद कर रही हो। पर ये जो बबीता की सहेली थी वो बबीता की शादी कराने के लिए दिल्ली बुलाई थी। बबीता की सहेली ने कहा, फटाफट तैयार हो जाओ और चलो, लड़का देखना है। बबीता अपनी सहेली के साथ उसी कंपनी में लड़का देखने चली गई बबीता के लिए। जब कंपनी में गई तो उसने देखा उसका जो पति था वो मैनेजर बैठा हुआ था, और उसी मैनेजर से शादी कराने के लिए उसकी सहेली ने बबीता को बुलाया था। वहाँ बबीता को मोहन ने देखा और मोहन ने सोचा कि ये मेरे पास यहाँ कैसे आ गई। और बबीता की सहेली ने कहा मोहन से कि ये वही लड़की है जिससे मैं आपकी शादी कराने के लिए कह रही थी। मोहन ने कहा, अच्छा इसी लड़की की आप बात कर रही थी, ये तो कुंवारी है ना। तो बबीता की सहेली ने कहा, हाँ हाँ ये तो कुंवारी है। फिर मोहन ने बबीता की सहेली से कहा, देखिए जिस लड़की को आप कुंवारी बता रही हैं ना, उसी लड़की से मेरी शादी हुई थी और वो मेरी पत्नी है। 4 साल पहले तलाक हुई थी। इस बात को सुनकर बबीता ने कुर्सी से खड़ा हो गई और अपना सिर झुका ले। तो मोहन ने फिर से कहा कि हाँ मैं इससे शादी करूँगा, और पहले जैसे मैं नहीं रहा। मैंने पहले शराब पीता था, अब छोड़ दिया हूँ। जितने भी गलत काम थे, बुरे काम थे, मैंने सारे को छोड़ दिया। अब मैंने शराब भी बिल्कुल बंद कर दिया। उसने बबीता से पूछा, क्या आप मेरे से शादी करेंगी और फिर से मेरे साथ रहना चाहेंगी। बबीता ने कहा, क्यों नहीं, जब आपने शराब छोड़ दिया, शराब के लिए तो लड़ाई थी, जब शराब आपने छोड़ दिया तो आपके साथ रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों के जीवन में नई खुशियाँ आई, नई बहार आया
और इन दोनों खुशी खुशी अपने घर आए। और धन्यवाद बोल देना उस लड़की को जो लड़की बबीता की सहेली थी, इन दोनों को मिलाई। शुक्रिया। और आपसे ये विनती है कि आप मेरी कहानी को लाइक करके इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।